वेलकम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आप लोग देख रहे हैं nabilism.official पे। हमारे साथ मौजूद हैं आज पाकिस्तान की एक फेमस एंकर आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं। कोई गैस करना चाहता है तो गैस भी कर सकता है इनका नाम। वैसे तो मुझे आइडिया है कि बहुत सारे लोगों को पता होगा। वन एंड ओनली नवीन जान। थैंक यू नबील, थैंक यू। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। और बताइए, यहाँ पे आप आई हुई हैं इस वक्त कनाडा के अंदर, तो कनाडा में आने की कोई खास वजह? हाँ, आप लोगों से मिलने आई। थैंक यू सो मच। यस बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी वजह है। हाँ भाई, इतने लोग इतने फैंस कनाडा में बैठे हुए हैं। कैसा लगा आपको आप इस वक्त मिसिसागा में? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट बहुत पॉजिटिविटी है यहाँ पे लोगों में। मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ पाकिस्तानी, जो हम पाकिस्तानियों की शक्लें जो पाकिस्तान में छोड़कर मैं आई हूँ बिल्कुल उनसे मुख्तलिफ शक्लें यहाँ पे इन अ वे। एग्जैक्टली। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? वेरी पॉजिटिव इन अ वे। मेरा कहने का मतलब ये है, हमारे मुल्क में जरा नेगेटिविटी ज्यादा तो आपको क्या लगता है इन सारी चीजों की क्या वजह है? लाइक हम लोग आजकल जिस तरह की सिचुएशन में हैं, वजूहात हैं, बहुत सारी लोगों को वजूहात फाइनेंशियल इश्यूज हैं, एक दूसरे की शक्लें नहीं देखना चाहते, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है। सेंटिमेंट्स बड़े बदल गए हैं वहाँ पे। यहाँ पे मैं देखती हूँ लोग फोन नहीं उठाते कि कहीं घर ना आ जाए कोई, कुछ इसलिए भी खिलाना ना पड़े। महंगाई बहुत बढ़ गई महंगाई है, बहुत हो गई है, तो इस बिल्कुल वजह ऐसा ही से है। वो चाहते हैं कि कोई ना आए, कोई ना आए, बस फोन तक खैरियत पूछ बात ले, कर बिल्कुल ले। ऐसा ही हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि पाकिस्तान में अपनापन एक बहुत ज्यादा है, फिर भी हमें फील होता है। क्या कहती हैं आप? भाई वो तो हमारा मुल्क है, तो अपनापन तो फील होगा ना। यही तो है लाइक अपनापन, आपके अच्छे एक बुरे वक्त में टैगलाइन लोग है ना। आपके साथ खड़े होते हैं। देखिए वो शायद कहीं ना कहीं यहाँ पे हम वो चीज लैक करते हैं। वो आप लोग शायद लैक करते होंगे, लेकिन आई डोंट थिंक सो। अगर आप बहुत बड़ी कम्युनिटी या छोटी कम्युनिटी है तो तब भी वो चीज आपको यहाँ मिलती मिल जरूर जाती है, होगी, ठीक है राइट? ना। या तो ये एक पाकिस्तानी जीन्स में है कि आप जहाँ पे भी होते हैं ना, वो एक ही होते हैं। राइट, वो कॉन्स एंड प्रॉस तो होते हैं कहीं ना कहीं रहने की। डिस्टॉर्टेड नहीं है हमारी फैमिली। हमारी फैमिली कह रही हूँ, कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी एग्जैक्टली। बहुत यूनिटी है उसमें, चाहे वो किसी भी मुल्क में मौजूद हो। बिल्कुल। अच्छा, वैसे आपका तारुफ आम तौर पे जो पब्लिक हमारी जानती है वो एयर वाई के हवाले से है। हाँ, एयर वाई बस पे पता आपने नहीं बहुत क्यों टाइम गुजारा, तो मैं कुछ थोड़ी सी आपकी जर्नी का से शुरू करते हैं कि कहाँ से शुरू हुई आपकी जर्नी, पाकिस्तान में कहाँ से बस हैं आप? मैं कराची से हूँ, और सारी दुनिया अच्छा, जहाँ जहाँ कराची से हैं, कराची से हैं? कराची कराची से। ये आप चेक कर सकते हैं। कराची जो है ना, ये ये सॉरी, लाहौर वाले थोड़े ज्यादा हमें पता नहीं, आई डोंट नो। मैंने तो खैर कराची में काफी लोगों से सुना है कि वो भी कराची अच्छा, कराची कराची है। में भी कुछ एरियाज हाँ ऐसे हैं जहाँ पर आप हाँ, जाएं तो आपको इस किस्म की ट्यून मिल एब्सोल्युटली जाती है। यस। बिल्कुल। लेकिन फिर मैं उनको करेक्ट नहीं करती, मैं कहती हूँ जैसे बोल रहे हैं नहीं, ठीक हर है। एक का अपना एक्सेंट है, किसी का आप रोक नहीं सकते और किसी पे भी आप ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते। दैट्स आई थिंक देयर ओन चॉइस। और फिर हमारे पास पाकिस्तान में भी आप देखें कि बहुत सारे एरियाज के अंदर आपको फील हो जाता है, आपको भाई देखें, बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप किस एरिया से हैं। हम तो उर्दू की बात कर रहे हैं ना। यहाँ बिल्कुल पे तो अंग्रेजी में उर्दू कैसे बोलते हैं वो भी मैंने सुनी है। हम लोग, आपको पता है बिल्कुल, कि हम बर्गर टाइप कहाँ यहाँ जा पे रहे आपको हैं। बहुत सारे अब उर्दू उनका देसी समझ ही नहीं मिलते आ रहा होता कि वो उर्दू में जा रहे हैं या आ आ रहे रहे हैं। हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा नवीन, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में, अगर एक आप नहीं, मुझे बहुत अलाउ सारे क्वेश्चन है, मुझे अगर आप पता है। अलाउ करें मुझे, तो मैं ये पूछ सकूं आपसे? मुझे क्या पता कि कौन सा सवाल चलें, करने ये फिर वाले हो, तो मैं तुम्हें कैसे ये एक अलाउ कर ऊपर से सकती आ हूँ। रहा है नहीं, अच्छा आप, चलो, मैं एक थोड़ी सी अच्छा ठीक है, करो करो। आपसे क्वेश्चन। अगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं कहूंगी पास। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक बिल्कुल है ना। इसमें कोई साइंस तो है नहीं। आपका नाम बड़ा रोमांटिक सा नाम है, हाँ, तो ये आपको आपके पेरेंट्स की तरफ से मिला या बाय चॉइस था, आपने खुद अरे रखा है? नहीं बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा नहीं है। नहीं, या आप बाय शब्बीर जान चॉइस की कजन तो नहीं है कहीं? नहीं भाई, सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे मैं कुछ ऐसे भी लोगों से मिली हूँ, पाकिस्तान में भी काफी लोग मिलते हैं जिनके नाम के आगे जान आता है, जो कि रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट हैं। राइट। तो वो मुझसे यही पूछते हैं कि ये आपके कजन या भाई या फलाना 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 तो नहीं है। मैंने कहा, भाई जिसके आगे जान आ रहा है उसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके खानदान या वो मेरे खानदान से है। मतलब वैसे आपका फोन नंबर जो है वो हर एक के फोन में जान के नाम से सेव है, इसमें तो आप इसमें कोई शक नहीं है। राइट? इनफैक्ट अगर कोई मेरे मुंह पे आके कहता है ना कि हम आपको किस नाम से पुकारें, तो मैं उनको ये कहती हूँ कि आप मुझे मिस जान के मिस जान कह सकते हैं जी। आप। इनका एक जो इनके नाम का शॉर्ट फॉर्म है एनजे। एनजे, बिल्कुल। आपको कैसे पता? आप पे थोड़ी सी वर्किंग की है ओह हमने, ऐसे माय थोड़ी बैठे। गॉड, ही हैज गॉट द इनसाइट। तो बेसिकली मतलब इस नाम को आप शुरू से कैरी कर रही हैं, ये आपका बाय बर्थ नाम है? इस नाम को मैं शुरू से कैरी कर रही हूँ। राइट, मतलब क्योंकि मैंने कोई आमतौर पे चेंज नहीं किया है। ये आमतौर कोई, पे हमने देखा है कि शोबिज में या मगर मैं शोबिज में जर्नलिज्म में, कब थी? मुझे एक मिनट, टेक अ पॉज। मैं शोबिज में तो थी नहीं मैं कभी। आपको बताता हूँ, आप शोबिज में आई हैं बाद में, आपने मॉडलिंग भी की है। वेल यस, Right? लेकिन उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं। उस वक्त भी मेरा नाम नवीन जान ही था। नहीं, लेकिन
ये तो आपकी भाई बात की मैं देखो बात सुनो, मैं उस वक्त ये नाम चेंज शायद करती है, मैंने कभी फिल्मों में कोई एक्टिंग की होती है, वैसे मेरा आप कर फिल्मी सकती का है फिल्मों करियर में है, एक्टिंग, हमारे कर पास सकती हूँ, आपने अभी लेकिन देखा होगा अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मौला हम जट बनी है इसमें। हमारे यहाँ हम जैसों को नहीं ऑफर करते, वो जिनको ऑफर करते हैं। बहरहाल मेरा कोई भी इरादा कभी भी ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज आई लव माई नेम अ लॉट। राइट, मेरे नाम में इतनी तासीर है कि मुझे उस नाम को चेंज करके कोई और नाम नहीं चले नहीं बहुत, चले। ये तो ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि ये नाम जिस फीलिंग से कोई भी लेता है वो आप खुद हम समझ सकते हैं। तो अच्छा, इसके बाद एआरवाई पे हम आते हैं। आपने एआरवाई को ज्वाइन किया सबसे पहले, इससे पहले आप नहीं किसी नहीं नहीं, दूसरे मैं चैनल के उसके साथ एसोसिएट नहीं रही नहीं हैं? नहीं, मैं पहले बहुत सारी चीजें कर चुकी थी, कर रही थी। मैं एक प्रोडक्शन हाउस के अच्छा, साथ हम थी। मेरे ख्याल है हमने जंप लगा ली, थोड़ा सा हम और पीछे जाते हैं कि आपने अपनी स्टार्ट एजुकेशन जो है कराची से ही ली। जी जी जी, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कराची। राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जो अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया वो भी कराची से। फिर अच्छा, उसके मेरे ख्याल है आप जो हैं बहुत पाइनियर्स में से हैं एयरवाई के अंदर। मैं बहुत नहीं, पायनियर्स में से ही हूँ, क्योंकि एयरवाई उस वक्त 2000 में मेरा ख्याल है लॉन्च क्योंकि हुआ है। उस वक्त 2003 अक्टूबर में, जी, और उस वक्त जियो जो है वो पहले लॉन्च हो चुका था, उसके 3 से 4 महीने बाद हम लोग की लॉन्चिंग हुई थी चैनल की। राइट। तो टोटली वी वर ऑन बोर्ड के हमने एक साथ ही आगे पीछे बस किया तो है। ये आपके एयरवाई के अंदर बहुत सारे न्यूज एंकर ऐसे हैं जो दुबई से शूट करते थे या रिकॉर्डिंग्स कराते थे न्यूज की। तो रिकॉर्डिंग्स नहीं थे, हम लोग थे ही वहीं पे। अच्छा, एंड दैट आप वाज लोग भी दुबई में दैट थे? वाज लाइव फ्रॉम दुबई, टेलीकास्टेड एंड ब्रॉडकास्टेड फ्रॉम फ्रॉम दुबई, दुबई। ओके। तो हम आप जो देख रहे होते थे ना, इतने साल तक देखते रहे, वो सब हम लोग दुबई में बैठे होते थे। ओके, तो आप दुबई कितना अर्सा रही हैं आप दुबई में? वैसे काम की हद तक तो 8 साढ़े 8 साल। वैसे मैं खुद पूरे मैंने वहाँ 9-10 साल गुजारे। अच्छा, दुबई में मतलब आप बुर्ज खलीफा आपने अपने सामने बनते हुए नहीं देखा है? भाई, मेरे से पहले बना हुआ था वो बुर्ज अच्छा। खलीफा अच्छा, पहले बन चुका था। सही है। शेख जायद ने मुझसे पूछ के नहीं बनवाया था अच्छा, वो। आमतौर पे जो पाकिस्तान में भी अगर कोई पूरे यूएई में भी इतनी कहीं जा रहा हो। पुरानी नहीं गई थी अच्छा, मैं। इतनी पुरानी भी नहीं है, इसलिए मैंने इनसे इनकी एज नहीं पूछी मैं कि मैं इनकी एज अगर क्या है। तुमने एज पूछी ना, मैं तुम्हारी मंथली तनख्वाह पूछ हाँ, लूंगी। देखेंगे इसी मर्दों इसी की वजह से। तनख्वाह पूछो या और खवातीन की आप एज पूछें, तो फिर आप तैयार हैं कि आपकी भी मंथली इनकम जी, पता करें? आपने खवातीन की बात की तो ये जो है वो हमारे मैंने बहुत अच्छी एक बाबा साहब से एक बात सुनी थी कि अगर औरत इसलिए शादी करती है कि तारीफ करने के लिए उसे एक मर्द मिल जाता है, तो आप मुझे बताएंगे कि मर्द क्यों शादी करता है? मेरे ख्याल से मर्द क्यों शादी करते, तो ये तो मर्द ही बताएगा ना, मैं क्यों बताऊं? मैं आपको इसका एक पार्ट बता रहा हूँ। बाबा जी ने जो एक ये दिया ना फिलॉसफी कि औरत इसलिए शादी करती है कि उसे तारीफ करने के लिए एक मर्द मिल वैसे जाता मैं है। इससे अग्री नहीं करती हूँ, लेकिन आपके बाबा जी का एहतराम है तो उसकी उस ये यूनुस भट्ट पसमंद। साहब की बात कर रहा हूँ। अच्छा नहीं, आई डोंट, ओके मे बी, लेकिन आई डू नॉट एग्री विद दिस। चलें, एक आप बताइए आपके ख्याल में मर्द क्यों शादी करता है? मर्द क्यों शादी करता है, ये मुख्तलिफ मर्दों की अपनी एक सोच होती है। वैसे तो एक करनी तो ऐसी चाहिए क्योंकि उसको एक अच्छा और खूबसूरत लाइफ पार्टनर मिले। राइट। तो बाबा जी कहते हैं कि मर्द इसलिए शादी करता है कि उसे तारीफ किए बगैर औरत मिल जाती है। अच्छा, तो औरत इसलिए शादी करती है कि उसे तारीफ करने के लिए मर्द मिल जाता है, और मर्द इसलिए शादी करता है कि उसे तारीफ किए बगैर औरत मिल जाती है। मजा आया। बड़ी ये फलसफियाना हाँ, गुफ्तगू हो गई है। यूनुस भट्ट साहब की एक बात यूनुस थी जो भट्ट मुझे साहब बहुत की बात है, अच्छी तो क्या लगी ही थी, तो मैंने बात कहा है। आप लोगों के साथ जी जी शेयर करूं। जी जी। तो चलिए, उसके बाद आपने एयरवाई के अंदर अपना टाइम गुजारा एयरवाई नहीं, पे। उससे पहले मैं कहीं और थी, एक प्रोडक्शन हाउस में थी, फिर वहां से मैंने जंप लगाई एयरवाई में। फिर एयरवाई से इतना अच्छा, तो एयरवाई का जो आपका ताल्लुक एक्सपीरियंस था। था, इसमें आप लोग लाइव होते थे ऑब्वियसली, तो कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो लाइव ही होते थे। राइट? मतलब अगर हमें कोई कह देना कि जी हमें रिकॉर्डिंग करनी है, तो मेरी तबीयत खराब चले, होना एक शुरू काम हो करते जाती हैं, है। आप लोग जो मेरी हमारे तबीयत देखने खराब, वाले हैं, मैं एक बिल्कुल भी न्यूज़ कास्टिंग नहीं एक करूंगी, एक मैं बता छोटा रही सा हूँ। एक छोटा सा कोई इनसे छोटा एक मोटा डेमो कुछ लेते नहीं। हैं, नहीं, आई एम और सो आप लोग सॉरी। वो फ्लैशबैक में लेके जाते हैं कि तुम मेरी एयरवाई की क्लिप्स न्यूज। लगा देना भाई, सबको याद है, नहीं, क्लिप्स आपकी लगा आवाज देना। लोग हो सकता है सुनना चाह रहे हो। मेरे पास वो वाला माइक नहीं है जो चले, मेरा कोई माइक बात नहीं, सबको पता है कि हम ऐसे ही बैठे हुए गपशप चल रही है, तो कोई मसला नहीं है तो किसी क्या को भी। करूं? आप सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज अगर हमें कोई दें अभी किसी भी हवाले से, बेनजीर की जो डेथ हुई थी तो उस मैंने हवाले से, ब्रेकिंग या कोई न्यूज, फनी ब्रेकिंग न्यूज आप अल्लाह ब्रेक अल्लाह कर मियां, सकती हैं। पता है क्या, मैं वो काम छोड़ चुकी हूँ, तो अब मैं डिप्रेशन तो देनी नहीं हो जाता चाहती। था आपको ब्रेकिंग न्यूज सुन सुन बहुत के? ज्यादा एक टाइम था। वेरी वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन ये, मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा। मैं लोगों को बताती होती थी कि आप वो फीलिंग्स ला ही नहीं सकते हैं। एक टाइम ऐसा आया था जब इतना ज्यादा टेररिज्म था हमारे मुल्क में, एग्जैक्टली, और मेरा ख्याल है जिस वक्त आप लोग थे उस और वक्त तो हम बहुत पीक पे था। आपकी सोच है नबी कि उस वक्त हमें ना दिन पता होती थी ना रात पता होती थी, एंड इट वाज ऑल बैक टू बैक ब्रेकिंग न्यूज, और इतनी ज्यादा मतलब दिल दहला देने वाली खबरें होती थी कि हम लोग अंदर से टूटे होते थे, लेकिन वो चीज हम अपने चेहरे पे नहीं ला सकते थे कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर कंट्री।
बिल्कुल। लेकिन हमने बैठ के वो मंजर भी बताने हैं, अच्छा, वो उस वक्त मेरे खबरें ख्याल है भी लाइव देनी कवरेज पे भी है। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, कुछ नहीं था, लाइव फुटेजेस चलती सब थी। कुछ लाइव चलता था बिल्कुल। और आपको वो सब कुछ दिखाना और बताना और बोलना पड़ता था जो आप नहीं चाह रहे नहीं होते चाह थे। रहे होते थे, मतलब exactly। जब मोहतरमा की शहादत हुई थी तो दैट वाज माय लॉन्गेस्ट, वो एक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट मैं कह सकती हूँ ट्रांसमिशन थी मेरी। तो उसमें तो मैं इतनी रुहासी हुई थी बिकॉज आई वाज टोटली हार्ट ब्रोकन। मतलब जब वो शाम में हुआ था सानिया, उस वक्त से लेके सुबह 9, साढ़े 9, 10 बजे तक मैं पूरी रात नहीं सोई थी अच्छा, डिप्रेशन की वजह आप से। ट्रांसमिशन कर रही थी? नहीं, मैंने रात में नहीं शुरू की थी जब शहादत हुई थी, मैंने दूसरे दिन सुबह से मैं बैठ गई थी क्योंकि मैं करके गई थी उस वक्त। ओके। और जब मैं क्योंकि मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे याद है, पहले न्यूज़ ब्रेक हुई थी कि मैं उनको 4, साढ़े 4 बजे वो उस इंसिडेंट से पहले अपनी शिफ्ट खत्म करके जा चुकी थी। राइट। जब मैं गई, मैं जाके सो गई तो एकदम मेरा फोन बचा 6, साढ़े 6 मगरिब का टाइम था। और जब मैंने फोन उठाया तो मुझे खबर मिली और जब मैंने टीवी ऑन किया तो मैं बिल्कुल ही ऐसा था कि मैं बेहोश होने वाली थी एंड आई वाज टोटली अलोन। सबके लिए बहुत दैट शॉकिंग न्यूज़ वाज थी। दी शॉकिंग न्यूज़। एग्जैक्टली। और फिर मुझे नहीं पता, मैंने कोई चैनल नहीं छोड़ा, मैं हर जगह ये खबर देख रही थी और मेरे आंसू जो थे ना वो बह रहे अच्छा, मैं थे। फील कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है नवीन अभी इमोशनल हो रही है, मैं तो बहुत इनको हम ज्यादा, इससे बाहर लेके आप आते हैं, बिल्कुल सिर्फ ही ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेक करवाते हैं। अरे भाई तुम पीछे पड़ गए एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे मैं, तुम मुझे सुनने इतने वालों को। फ्लैशबैक में पीछे ले गए ना, वो सारे इमोशंस हाँ, मेरे फ्रेश अप हो गए हाँ हैं। नहीं, चलें, मैं आपको 3, 2, 1 का एक टेक देता हूँ, आप अरे फिर भाई मैं नहीं कर रही, तुम कोई और सवाल करो। एक ब्रेकिंग न्यूज़। क्या ब्रेकिंग न्यूज कोई है ही नहीं, इतना पुरअमन पुरसुकून जगह हम बैठे नहीं, हैं कनाडा की आप समझे इस खूबसूरत वक्त हम वादियों। कराची और 90 के बिल्कुल करीब ओह बैठे हैं अल्लाह। और जो है आपको कोयलों की आवाजें आ रही हैं। अब आप बताएंगे आप। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंतहाई अहम तरीन खबर मैं इस वक्त आपके सामने ब्रेक करने जा रही हूँ। इस वक्त हमें ताज़ातरीन इत्तलात हमारे तमाम तर जो मुख्तलिफ इलाकों में कराची के एरियाज में 90 के करीब जितने भी एरियाज हैं वहाँ से हमें मुसद्दिक़ा इत्तलात मौसूल हो रही है कि वहाँ पर फायरिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब तक की इत्तलात के मुताबिक 6 अफराद जाँ-बहक हो चुके हैं मुख्तलिफ वाक़यात में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो हमारे देखे जरूर कमेंट करके बताएं कि कैसा आपको लगा ब्रेकिंग न्यूज। आप मुझे लोगों को बहुत बुरा लगा है, यकीनन आपको अच्छा फ्लैशबैक में लगे चले या गए ना होंगे। लगे। अच्छा, आप ये न्यूज ब्रेक कर रही थी तो आप लोग प्रॉम्प्टर पे पढ़ा करते थे या आप लोग किस तरह नहीं, से होता था? देखो देयर आर टू थिंग्स। एक होती है बुलेटिन्स, जो प्राइम टाइम बुलेटिन्स होते ठीक हैं, है। चाहे 6 बजे का हो गया, 12 बजे का हो गया, 9 बजे का हो गया। दे वर द बुलेटिन्स व्हिच वी हैव टू रीड इट फ्रॉम द प्रॉम्प्टर। ओके, बट इट हैज टू बी लेकिन एग्जैक्ट। इट हैज टू बी एग्जैक्ट राइट। विदाउट एनी यू नो, उसमें कोई आपने फंबल्स नहीं करने ये राइट। वाला। लेकिन जो ब्रेकिंग है ना, वो ब्रेकिंग है, वो आपकी ब्रेकिंग है। मतलब आपने ओके, बस आपके बैठना कान है में आ गई, आप, आपने और अनाउंस आप करनी शुरू है। हो जाना है और आपको जो जो इन्फॉर्मेशन रिपोर्टर बता रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपने वो करनी है। राइट। एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू, वो जो सामने जो भी चैनल चल रहा है आपका चल रहा है कहीं, उस पे टिकर्स जो हैं वो प्रीव्यू अच्छा, वो भी आपको वो भी आपको तो इसमें करने थोड़ा मुश्किल नहीं होता आपको कि आपके कान में एक आवाज आ रही है और फिर हैं। आपको हमें अपनी। उसकी इतनी आदत थी नबील, इतनी ज्यादा कि अगर मेरे कान में आवाज नहीं आ रही है ना, जी। मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पीछे क्या काम हो रहा है। ओके। मुझे सारी आवाजें आ रही हैं, प्रोड्यूसर भी बोल रहा है, टिकर ऑन है, फलाना ऑन है, ये फुटेज है, ये फुटेज है, ये सारी चीजें मुझे सुन के उसको डिलीवर करना है। सो एक्चुअली अगर वो एक्सरसाइज मेरे कान में आवाजें नहीं आई, लेकिन आई थिंक इसके लिए भी आपको थोड़ा टाइम लगा होगा यूज्ड होने में, या? बस हो गया। उसमें ये पता चल रहा होता है कि हमारे पास कौन कौन से पीछे लाइंड अप गेस्ट हैं जो जिनको हमें लेना लाइन पे है, लेना, एग्जैक्टली। तो वो चीजें भी चल रही होती थी। प्लस हमारा लैपटॉप भी चल रहा होता था, उस पर भी ठकाठक हम लोग लगे होते अच्छा। थे। सारी चीजें रिसर्च भी वहीं पे हो रही है, सब कुछ वहीं पे क्योंकि हो रहा मेरा ख्याल है 2008, 9, इवन 10 तक भी जो है वो टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी जितनी अब हमारे पास है। अभी भी मैं आपको बता दूं, अच्छा। आपकी इन इत्तलात के लिए अर्ज है कि टेक्नोलॉजी चाहे कहीं भी पहुंच जाए, हम आई वहीं एम के सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द चैनल्स बट व्हाटएवर, इतनी टेक्नोलॉजी इन चैनल्स में नहीं है कि जी आपको जी साहब को जो है वो हलवा मिल जाएगा फौरन फौरन, ऐसा कुछ नहीं है। हलाल एंकर, हलाल करके खाना पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए, आपने फिर एयरवाई किस ईयर तक आप एयरवाई में थे? मैं 2013 तक थी। 2013 तक आप एयरवाई में थे, उसके बाद फिर आपने उसके बाद मैं खामोश मंजरनामे से गायब हो गई थी आप। यस। कोई आपको कोई पर्ची वर्ची तो नहीं आई थी? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मैंने कहा अच्छा, बस ठीक धमकियां है। आती थी आपको कि जैसे आपने नहीं, किसी के लिए हमें न्यूज़, हमें धमकियां आप नहीं लोगों के आती थी, वक्त में टॉक शोज, हमें नोटिस मिलते थे, नोटिस। नोटिस तो आपको चैनल की तरफ से मिलता है ना, हाँ, लेकिन तो जैसे वही वो काफी होता था, हमारी बेइज्जती काफी थी। नहीं, जैसे आपने किसी पॉलिटिशियन का आपने इंटरव्यू किया, उसके नहीं, बाद जो मुझे है वो ऐसा उसको कुछ, बुरी लग गई वो बात। मुझे भाई वही बता रही हूँ ना कि आगे एक साहब थे, उनका नाम और ले ले, कोई पार्टी के मसला बारे नहीं में, है, हमारे पास आपको पता है, कोई नहीं मैं, देखे मुझे याद ही नहीं उनका देखे ना नाम। देखे, शब्बीर तो देखेगा तो। हाँ, मुझे उनका नाम याद नहीं है, लेकिन उन्होंने ना मुझे टेक्स्ट भी किया और उसके बाद मेरे जो बॉस थे वहाँ पे उनको कहा
कि नवीन से बोले अपने सवालों पे कंट्रोल रखें। तो मैंने उनसे आर्ग्यूमेंट किया इंस्टेड कि मैं अपने गेस्ट से आर्ग्यूमेंट करती, क्योंकि अगर मैं गेस्ट से आर्ग्यूमेंट करती तो दूसरे दिन शायद बोरीवल एग्जैक्टली लाश मुश्किल हो मिलती, जाती। बोरीवल लाश हाँ मिलती। अच्छा, मैं समझ गया किस पार्टी से थे वो। तो मैंने अपने बॉस से कहा कि ये तो कोई बात नहीं है, हम सवाल भी नहीं कर सके, हमने ऐसे मैंने कौन सा सवाल कर दिए थे। तो उन्होंने ये शिकायत लगाई थी कि नवीन बात करने नहीं दे रही थी मुझे। तो मैंने कहा मेरा कोई 2 घंटे का प्रोग्राम नहीं था, मेरा आधे घंटे का प्रोग्राम था और मेरे पास 3 गेस्ट थे और मुझे तीनों को तीनों को मौका देना आपको था देना था और मैं टाइम, बिल्कुल। एक को सारा टाइम नहीं दे सकती थी। सो आई हैव टू डिवाइड माय टाइम एज वेल। तो उसमें हम बड़े कैलकुलेट चलते हैं, तो उसमें मैं कैसे उनको बोलने दूं, या बिल्कुल। तो मैं उनको एक्सक्लूसिव ले लूं 1 घंटे के लिए। हाँ तो दैट वाज द थिंग। राइट। तो बेसिकली चैनल्स का प्रेशर कहीं ना कहीं रहता है वैसे, बिल्कुल रहता है, क्योंकि आप जिस चैनल के साथ हैं आपको उनकी पॉलिसीज को भी ज़ाहिर ऑब्वियसली फॉलो करना ऑब्वियसली। पड़ता है। फिर वो किस पॉलिटिक A few inches later. पार्टी पॉलिटिकल से पार्टी से एसोसिएट बिलोंग, हैं या उनकी माइंडसेट क्या है, फिर आप एसोसिएशंस एंड उसको भी आपको कहीं ना कहीं अपने जहन में रखना ये पड़ता है, मेरे लिए कभी कभार बहुत ज्यादा मुसीबत हो जाती थी। क्योंकि आप बाइस नहीं हो सकते फिर उस मामले में। यस राइट। या तो ये थोड़ा सा आपका 2013 तक की आपकी ये जर्नी थी कि आप एयरवाई में जी। उसके बाद फिर मैंने अच्छा, ये 2013 तक आप दुबई में मौजूद थी या नहीं फिर आप यहाँ पे कराची आ चुकी थी? मैं 2009-10 में वापस आ गई थी और यहीं से कंटिन्यू किया था मैंने। अच्छा, फिर कराची से स्टूडियोज आपके शुरू हो गए थे। 2013 तक मैं कराची में। तो फिर क्या वजह रही, एयरवाई वालों ने आपको निकाल दिया या आपने एयरवाई को छोड़ दिया? भाई उन्हीं से पूछ लो और जिसका जो जहन बनता है वो अज्यूम कर ले। मैंने सच तो बताना नहीं है। सही है, बिल्कुल नहीं, जाहिर है ये आपकी चॉइस है, लेकिन भाई मेरी मर्जी, मेरा वो मैंने छोड़ दिया, बस छोड़ मेरा दिया। चैनल मेरी मर्जी, मेरा काम हाँ मेरी जी, मर्जी। ये और चीज क्या, मेरा चैनल मेरी मर्जी। जिस भी चैनल में आप तो वैसे आपको पता है कि यूट्यूब का जमाना है, हर एक का अपना अपना एक चैनल है। हाँ तो जी, आपने कोई चैनल बनाया मैं इसमें? बना नहीं चाहती मेरा चैनल, मैं क्यों बनाऊं अपना चैनल, मैं नहीं बनाऊं। नहीं, आजकल लोग नोट बना रहे हैं इसके ऊपर, तो आप नहीं तो चाहती कि ये आपको कौन सा एक्स्ट्रा इनकम तरीका हो? है नोट बनाने का, कौन सा तरीका है? खैर अजीब ही दुनिया चल पड़ी है किस राह पे। वेल आई डोंट नो, लेकिन मेरा कभी भी मूड नहीं है कि मैं हर सुबह अंगड़ाई लेती हुई उठूं और अपने चैनल अपने अब बारे में एक आप बताऊं। ऐसे एक शूट करें और जो है सब कुछ हाँ लोगों के ये साथ क्या शेयर करें। है, ये मतलब कुछ चीजें मुझे बहुत ही वाहियात लगती हैं टू बी ऑनेस्ट, व्हिच Right. इज ओके। हर एक को नहीं अच्छी लगती, तो मेरी दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी। राइट। तो आप सोशल मीडिया के हवाले से क्या कहेंगे, जितनी अभी लोगों को फ्रीडम मिला हुआ है कि जिसकी जो मर्जी आती है वो बात करता है, लिखता है, तो मैं आप इस आपका बारे क्या में ख्याल कुछ है? ना ही कहूँ तो अच्छा नहीं, है। आप कह दें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो वैसे भी बहुत सारी चीजें नहीं है। मैं क्या कहूँ, मतलब हर एक ये जो है वो शॉर्टकट के रास्ते पे चल निकला है। अब जिन लोगों ने शॉर्टकट कभी कवर्ड अपनी जिंदगी में इस्तेमाल ही ना किया हो, हम्म। तो वैसे ये तो है, आपकी ये बात से मैं उनको एग्री कैसे करूंगा। अच्छा लगेगा? हाँ, कि ठीक है, एक प्रोसेस है, एक लोग उससे प्रोसेस गुजर के आते है, थे। एक तरीका है, एक राइट। मेहनत है, मेहनत होती थी, बहुत एक मेहनत है, स्ट्रगल थी। एक स्ट्रगल है। उनको यही नहीं पता होगा या यही नहीं पता होता कि वो स्ट्रगल जो है वो क्या अच्छा, अब होती तो है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे टिकटॉक स्टार्स भी हमारे पास मौजूद हैं। तो जी टिकटॉक स्टार्स, आप टिकटॉक्स को मतलब उनको मैं फॉलो नहीं टिकटॉक करती, सॉरी। स्टार्स मानती हैं? नहीं, नहीं वो होंगे, आप बिल्कुल फॉलो हैं। नहीं करती हैं? मैं किसी को फॉलो नहीं करती, मुझे नहीं करना। राइट। इंस्टाग्राम पे आप काफी एक्टिव हैं। अच्छा ये भी पता है? देखिए, अब थोड़ी सी वर्किंग तो करनी पड़ती है ना हाँ जब। थोड़ी बहुत हो, कुछ ज्यादा नहीं हाँ। हो, लेकिन ये भी मुझे बहुत ऑड लगता है कि अपनी तस्वीरें लगाओ और उस पे कमेंट्स लो। मतलब ये क्या बदतमीजी है यार, मतलब अपने एल्बम बनाओ और उसमें लोगों के कमेंट्स लो। नहीं, बहुत सारे लोग तो जो है वो ब्रेकफास्ट की तस्वीरें डाल देते हैं किसी दूसरे की और फिर उस पर कमेंट्स ले रहे होते हैं, बाद में पकड़े भी जाते हैं कि वो किसी कहीं और की थी। ऐसा पता भी नहीं हुआ है। लोगों के पास इतना टाइम कहाँ से, मुझे तो नहीं समझ आता ये सब करने के लिए। टाइम अपनी अपनी चॉइसेस है लोगों की। दैट्स ट्रू। अच्छा, थैंक यू सो मच नवीन, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और उम्मीद करता हूँ कि हमारे देखने वालों को भी अच्छा लगेगा। नहीं लगेगा कोई मसला नहीं है, आप चैनल स्विच करें, 2 पराठे ज़्यादा खाएं, वी डोंट केयर। लेकिन जिनको देखना है, जो अब तक हमें देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें हाँ जी और बिल्कुल करें। फॉलो करें, लाइक करें, थम्स अप करें, जो भी करना है करें। थम्स अप, थम्स अप, थम्स। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नबीलिज़्म को शेयर और सब्सक्राइब करें। लेकिन अब मुझे पता है जो लोग हमें अब तक देख रहे हैं हाँ वो जरूर हमें सब्सक्राइब भी करेंगे। डेफिनेटली। तो इस वक्त आप कनाडा में हैं, तो यहाँ पे आपकी क्या एक्टिविटीज हैं नवीन? बस कुछ नहीं, यहाँ पे मिलती हूँ जुलती हूँ, कुछ लोग बड़े अच्छे दोस्त बन गए हैं और एक्सप्लोर कर रही हूँ। कनाडा और एक्सप्लोर करिए, या खूबसूरती तो नो डाउट यहाँ पे। उफ, हुस्न बेतहाशा है इस मुल्क में, बेतहाशा। मतलब आप कौन से हुस्न की बात कर रहे हैं? मैं नेचुरल हुस्न की नेचुरल बात? हुस्न की बात कर रही हूँ। अच्छा, लोगों के हुस्न में मुझे अभी तक कोई भी समझ में नहीं आया और ना दिखा। राइट। चल झूठा। चलें, आप समझ तो गए हाँ, होंगे। ये आप समझ गए होंगे कि क्या बात कर रही है। लेकिन ये इससे बिल्कुल मैं भी एग्री करूंगा कि यहाँ पे जो नेचुरल ब्यूटी है वो नो डाउट बहुत जबरदस्त है।
आप कहीं भी चले जाएं, आप अगर टोरंटो के अंदर हैं तो बेस्ट आपका एक नायग्रा फॉल है, जिसको पाकिस्तान में शायद कोई बच्चा अगर कनाडा का नाम लेता है तो उसको पता है कि नायग्रा फॉल, तो नायग्रा फॉल एक प्लेस है जो विजिट करने बेस्ट, वाली वन ऑफ बेस्ट द प्लेस है। बेस्ट। बिल्कुल। अच्छा, तो उसके बाद फिर आप आपको यहाँ आए हुए कितना टाइम हो गया अभी कनाडा? कुछ खास नहीं, थोड़ा सा ही अरसा हुआ है, लेकिन तो ये है परमानेंट आप कि मूव हो गई हैं या अभी जो है वो कोई अभी आना इरादा जाना नहीं, लगा कोई रहेगा? अभी इरादा नहीं है मेरा, मतलब देखा लेकिन जाएगा। आप ये जगह आपको पसंद आ रही है? हाँ, अच्छी लग रही है। राइट। तो नवीन, कोई शेर व शायरी से कोई ताल्लुक, कोई? मुझे अच्छे शेर बहुत कुछ पसंद है मेरे पास। पूरा मैंने एक अपना एक फोल्डर अपने मोबाइल में बनाया हुआ है। कुछ जो शेर मुझे याद नहीं रहते, लेकिन परवीन चीते शाह तो के याद रहते होंगे आपको, शेर अगर भूल जाती हैं आप? चीते चीते याद रहते चीते याद रहते हैं क्योंकि आपको पता है लाइफ में ऐसे चीते बहुत आते ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। हैं जो फिर आप भूलते नहीं है। बहुत। इनफैक्ट अभी भी किसी से मैं सुबह बात कर रही थी तो कहीं रिकॉर्डिंग थी, तो उस रिकॉर्डिंग में मैं जब उनसे बात कर रही थी तो उन्होंने जो बातें की है ना, वो भी रिकॉर्ड होती गई होती गई होती गई। वो भी कुछ शुरू हो गए थे, खैर। अच्छा, हाँ, पुराने किस्से सुना रहे थे आप? किस्से नहीं सुना रहे थे, वो इस धुन में थे कि वो अपनी धुन में सब कुछ कह गए मुझे, मेरे बारे में। अच्छा अच्छा आप लाइफ नहीं आप? हाँ। ओह, जबरदस्त। मतलब आप बहुत सारे उन लोगों को भी पता चल गया जिनको आप नहीं बताना चाह रही थी। सही। तो थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताएं, आपकी फैमिली भाई नहीं पाकिस्तान? बता रही मैं अपनी फैमिली अच्छा, के बारे फैमिली के बारे में नहीं बताना चाह रही, लेकिन ऐसा मत समझिए कि इनकी फैमिली नहीं। और नहीं, अल्लाह का हाँ, शुक्र ये है, फैमिली सब ओरिएंटेड है। है। बिल्कुल। तो शेर की बात हम कर रहे हाँ, थे, शेर की चीते बात पे कर पहुंच रहे गए थे। थे, लेकिन वापस बैक टू शेर, शेर। मैं खुद शेरनी हूँ। आप शेरनी हैं? हाँ। तो आप मतलब किस तरह से लोगों को डराती हैं या मैं सिर्फ क्यों डराऊंगी, लोग खुद ही डर अच्छा के भाग देख के जाते डर हैं। जाते मैं हैं? मुझे खुद ही देख के डर जाते हैं। वो राइट। वाह क्या सीन है। कहते हैं कि वो बात कैसे करे, हमारे सामने तो शेरनी बैठी शेरनी हुई है। बैठी हुई है, बिल्कुल। ये वो अभी जो आजकल एक शेरनी बहुत मशहूर है, ये खुदा उसकी के तरह की तो खौफ नहीं करो, है? मुझे किसी से ना मिलाओ। प्लीज हम, क्योंकि अगर आप उस शेरनी की नहीं, तरफ मैं जाएंगी तो बहुत फिर नहीं, बड़ा सॉरी, मुश्किल हो जाएगी। नहीं, खबरदार। क्योंकि वो शेरनी जो है नहीं। वो मुझे लगता है कि पड़ी हुई डंडी जो होती है वो भी उठा लेती हैं वो। नहीं, उनका तो अभी तस्करा। रिसेंट ट्वीट करने का, खैर अभी हम इस पे बात हम नहीं इस कर पे रहे हैं, हमारा बात नहीं कर रहे। पॉलिटिकल हाँ, शो नहीं मूड है, नहीं, शो का मूड नहीं खराब मूड नहीं करो। खराब कर रहे। हाँ। लेकिन ये आप समझ गए होंगे कि हम किस और शेरनी की बात कर रहे हैं। भाई आपके ज़ोडिएक साइंस में थे। हाँ बिल्कुल, ये वाले बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, इसमें कोई हाँ। मसला नहीं। अच्छा, आप कुछ शेरनी कोई शेर सुनाएगी या नहीं? मुझे एक दो शेर याद अभी आ तो रहे हैं। एक मुझे बड़ा पसंद है, वो मैंने काफी अरसे तक अपनी डीपी पे लगाए रखा कि आई एम सो सॉरी, कहीं पे करेक्शन हो तो माजरत। लेकिन ये इससे ये साबित नहीं होता कि मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू हूँ। इट्स लाइक कि मुझे अभी एक ही ये शेर याद है, और एक और अहमद अच्छा, फराज नहीं। साहब का याद होगा, वो भी अगर आ गया तो मैं वो भी बिल्कुल, सुना लेकिन दूंगी। होता है अक्सर आपको शेर याद नहीं रहते, भूल जाते हैं। एंड आई रियली वांटेड टू। हम्म। मेरा बहुत ज़्यादा कुछ शायरों के साथ इंटरेस्ट है, उनकी पोइट्री मुझे बहुत पसंद आती है, और मेरा दिल चाहता है मैं उसे याद करूँ। जैसे जॉन एलिया इज़ रियली जॉन एलिया साहब, क्लोज टू माय बिल्कुल। हार्ट, परवीन शाकिर, नासिर काज़मी, एंड आई जस्ट कैन नॉट मेमोराइज द शेर। एनीवेज, एक शेर है कि मुझको मेरे वजूद की हद को ना जानिए, वाह, मुझको मेरे वजूद की हद को न ना जानिए। जानिए, बेहद हूँ, बेहिसाब हूँ, लाजवाब। वाह वाह वाह, जबरदस्त। बेहद हूँ, बेहिसाब हूँ, लाजवाब हूँ। हाँ। इस बात से आप इनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से मेरा ख्याल है ये सूट करता है, इसी वजह से शायद आपने याद रखा हुआ है कि कोई ये बोलेगा मैंने लेकिन कि ये शेर पहले सुनाओ कह तो दिया। सबसे पहले मैं यही शेर सुना दूं। लेकिन मैंने पहले कह दिया था मैं मुंह मियां मिट्टू हाँ नहीं बिल्कुल हूँ। नहीं, लेकिन अच्छा, वैसे एक और मैं अगर एक अहमद फराज साहब का एक शेर है, वो भी मुझे याद आ रहा है कि अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना, जाना याद क्या तुझको दिलाए मेरा पैमान जाना। जाना। मेरा ख्याल है ये पूरी एक गजल है, अगर आपको याद हाँ, हो ये तो आप बहुत शेयर कर खूबसूरत, सकती हैं। बहुत खूबसूरत गजल है। याद है लेकिन आपको ये गजल? नहीं, आपको याद है तो आप सुना दो। नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं गजल, अगर आप चाहें तो आप सुना सकती हैं, हमें देख के भी सुना सकती हैं। तो हम इसमें देखते हैं थोड़ा सा, अगर हमें ये गजल मिल जाती है तो हम नवीन की आवाज में। आप गाना वाना गा लेती हैं? नहीं, मुझे आपकी इतना आवाज शौक है, पता है, मुझे कोई गाने के लिए बुलाता भी नहीं। नहीं, तो ये नहीं, तो मैंने एक दो लोगों से बोला, मेरे फ्रेंड सर्कल में, मैंने कहा यार कोई जमिंग शमिंग करो तो मुझे बुला ले यार, उन्होंने बुलाया ही नहीं। मतलब दोस्तों को तो आपको पता है कि सारे ये राज इतने पता होते घटिया हैं। लोग होते हैं ये। मतलब उन्होंने ये काबिल ही नहीं समझा कि दोस्तों को जैमिंग में असल भी में बुला इसीलिए ले। कहते हैं कि दोस्तों को जो है ना अपनी सारी बातें नहीं लेकिन बतानी मुझे चाहिए। बहुत शौक है ये सब, ऑर्केस्ट्रा, ड्रमिंग और ये शोर Karaoke शराबा वगैरह। के। वो तो मैं नहीं करती, वो मुझे अजीब ही लगता है।
करियोकी, क्या करियोकी कैरियोकी है करियोकी, वो लेकिन म्यूजिक वो बज रहा है और आप देख के गा रहे हैं। हाँ उसमें आप कहीं कहीं ऑफ बीट भी हो जाते हैं हाँ, वो भी तो वो क्योंकि बड़ा अच्छा। आप वैसे अगर गा रहे हो तो बस जो दिल में आ रहा है आप गा रहे होते हैं, वरना फिर आपको पूरा पढ़ना पड़ता है। यस, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है वो न्यूज एंकर्स और जो आपका फील्ड है उससे मैच नहीं करता कि आप प्रॉम्प्टर में भी देख के लोग पढ़ते हैं अगर वो न्यूज एंकर ये गा रहे कहाँ हो। की बात कहाँ लेके चला गया भाई। मुझे लगता है कि अगर कोई नहीं न्यूज नहीं, एंकर ऐसा कुछ ऐसे नहीं है। करियोकी को फॉलो करेगा तो वो अच्छा सिंगर बन सकता चलो, आई विल ट्राई। है। या आप अपने किसी भी अपने जो आपके फेलोज हैं उनको आप सजेशन दे सकती हैं इस बात की। ये कोई फेलोज नहीं है, आप आगे सवाल करें। अच्छा आप अपनी वो फेलोज वहीं छोड़ आए हैं। बिल्कुल। सही। आप शेर की बात करी थी, एक शेर मेरे पास है, मैं चाहूंगा कि आपके साथ शेयर करूं। वो भी एक अच्छी सूरत पे है। तो शायर कह रहा है, Sure. इस शायर का नाम मत पूछिएगा, बस जो कह रहा है वो सुन ले आप। हाँ हाँ, इरशाद। शायर कह रहा है कि डाली डाली पे जब नजर डाली, डाली डाली पे जब नजर डाली, पत्ते पत्ते पे ये लिखा पाया, अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, जिसने डाली बुरी नजर डाली। वाह 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 तो वाह वाह। ये इस तरह भी शायद होता है लोगों के साथ। बहुत होता है, बहुत होता है। और जाहिर है जब आप इस तरह की इंडस्ट्री में होते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे लोगों को भी फेस हाँ करना पड़ता है। हाँ, चलते फिरते। चलते फिरते, यस एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो एक सवाल, सेगमेंट तो नहीं कहूंगा मैं, ऐसे रैंडमली बस कुछ साइंस के सवाल है, अगर आप चाहें। साइंस के सवाल है। हाँ साइंस के सवाल है, अगर आप चाहें तो जवाब दें। तो एक जनरल सा सवाल है कि हाँ। आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं? आई एम वेरी इंट्रोवर्ट। लगता नहीं है। आई एम वेरी इंट्रोवर्ट। मेरे बारे में बहुत कुछ नहीं लगता। लोग धोखे में इतना रहते हैं और मुझे बहुत मजा आता है कि वो लोग धोखे में ही तो रहते आप धोखे खाती हैं या नहीं? ऐसी बगैर धोखे खा लेती हैं आप? बगैर धोखे खाती हैं आप? मतलब आपकी इस तक से मैं समझ नहीं पा रहा आपका तो आंसर। यही तो बात है कि तुम ना समझ पाओ। अभी आपने कहा मैं समझ गई तुम्हारा सवाल। तो आप- धोखे खाला। तो आप धोखे खा रही हैं या नहीं? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं मैं- जो हमें धोखे खानी चाहिए। मैं समझती हूँ कि जो फल होते हैं ना उनको बगैर धोए खाना चाहिए। फलों को ठीक है, और लोगों को लोगों को तो धो धो के धो के खाना चाहिए। ये बिल्कुल ये बात है, लोगों को धो के खाना चाहिए। अच्छा एक और सवाल है कि ऑरेंज कलर पहले आया या ऑरेंज फ्रूट पहले आया? क्या ख्याल है आपका इस बारे में? फ्रूट पहले आया, क्या लॉजिक वॉजिक कोई है आपके मुझे ध्यान में? लगता है फ्रूट। जैसे लोग कहते हैं कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया। ये फजूल बात है। अच्छा मेरे पास इसका एक जवाब है। क्या? मुझे लगता है मुर्गा पहले आया होगा, ऑब्वियसली, तभी तो। फिर मुर्गी आई होगी। तभी क्योंकि तो। बगैर मुर्गे के ना मुर्गी का अच्छा, कोई काम यहाँ है। पे भी मेल डोमिनेंस चल रहा है। हाँ, यहाँ पे आप सोसाइटी की बात कर रही हैं या हमारे नहीं, इंटरव्यू की बात कर मैं रही हैं? सब जगह की बात कर रही हूँ, मिला Overall. ओवरऑल। हाँ बिल्कुल, मेरा यहाँ पे ख्याल है भी ये। मेल फीमेल डोमिनेंस ब्ला ब्ला ब्ला। आपने 2000 के अंदर जब हमारे पास, आपको याद है इंटरनेट बहुत नया नया आया होगा, आपको याद जी, होगा कि हम डायलअप से यूज करते थे, Hotmail bzzz करके जब जो है वो हाँ। कनेक्ट होता था। उसके बाद जो है वो काफी देर वो कंप्यूटर स्क्रीन पे वेट करते थे कि कनेक्शन की आवाज आए और फिर एकदम से एक पॉपअप होता था और इंटरनेट कनेक्ट होता था। तो आप इस एरा से आप गुजरी हैं यकीनन। इससे मेरा क्या ताल्लुक है नहीं वैसे? मतलब मैं ये सारा जो साइंटिफिक वो तुमने एक बैकग्राउंड देना चाह रहा था, पूछना चाह रहा हूँ कि आपने मतलब वो MIRC, याहू या जी MSN जी 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 मैसेंजर जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। जमाने में आप लोगों को भी हॉटमेल पता और होगा, याहू। हॉटमेल और याहू बहुत इन हुआ करता था बिल्कुल। और MIRC भी हमारे बहुत से दोस्त होते थे जो जी बैठ हाँ, मुझे जाते पता थे है। और जी, जी। ASL का वेट करते थे कि कब आगे से F और आए तो फिर वो आगे बात जी जी, करें। लेकिन मैं उस तरह के किसी भी उसमें नहीं थी। राइट, ये अब वैसे हॉटमेल अब के फोन। बच्चे बहुत एडवांस हो गए, कोई जरूरत ही नहीं है, टेंशन नहीं है अब तो उनको। कुछ भी नहीं है, अब तो सब कुछ है। व्हाट्सएप अब जिंदाबाद, तो ये सब, फेसबुक जिंदाबाद, एवरीथिंग इज देयर। शादियां हो रही हैं बाकायदा। अब तो आप बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको फेसबुक पे पसंद आ जाते हैं, शादियां हो जाती हैं। पता नहीं वैसे कैसे होती इन सम हैं। वेज ये अच्छा भी है कि चले अगर आपकी शादी हो जा रही है, हाँ, अच्छे लेकिन इंसान एटलीस्ट से शादी हैं। होनी चाहिए बस। हाँ, बाकी वही। थैंक यू सो मच नवीन, आपने हमें टाइम You're दिया, welcome. आप हमारे बुलाने पे आई, थैंक यू सो मच। You're welcome. और उम्मीद करते हैं कि आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा। और हमारे चैनल के साथ आप नवीन को भी फॉलो कर सकते हैं अगर वो चाहें, तो वो अलाउ करेंगी, नहीं चाहें वैसे फॉलो नहीं करना आपको, तो सोशल मीडिया पे प्लीज फॉलो वैसे करना। फॉलो नहीं, बिल्कुल। वैसे फॉलो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आप कनाडा में तो आपको पता है कि फौरन पर्चा कट जाता है, तो आप ऐसे फॉलो भी कर नहीं सकते। थैंक यू सो मच अगेन, You're welcome. My वेरी नाइस pleasure. टॉकिंग टू यू My pleasure. नवीन। आपको फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी दूसरे प्रोग्राम में। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया जो हमें अब तक बर्दाश्त कर रहे थे। किसी नए एपिसोड में आएंगे आपके साथ, किसी नई पर्सनैलिटी के साथ कुछ बातें करेंगे, कुछ गपशप। अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल nabilism.official। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस। बाय बाय, टाटा। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नबीलिज़्म को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियोस। काइंडली शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ऑफिशियल फॉर मोर वीडियोस।